लास्ट टॉपिक है दैट इट इज़ इंटरफेस। इंटरफेस बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जावा के अंदर। इंटरफेस को हम यूज़ करते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस की जगह। लास्ट टाइम जब हम इनहेरिटेंस डिस्कस कर रहे थे तो उसमें हमारे पास एक कंसेप्ट आया था मल्टीपल इनहेरिटेंस, टाइप ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर, जिसमें मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है वो हम इम्प्लीमेंट जावा में नहीं कर सकते, जबकि वो C++ और अदर लैंग्वेज में आप यूज़ कर सकते हो। तो जावा ने जो है इसका अल्टरनेट क्या दिया है, इंटरफेस। ये इंटरफेस जो है हमें इसमें समझना है इंटरफेस क्या होता है। इंटरफेस को समझने के लिए सबसे पहले हमें क्लास को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। जब हम किसी क्लास को स्टडी करते हैं तो एक क्लास के अंदर हमारे पास वेरिएबल्स और मेथड्स होते हैं। क्लास के अंदर वेरिएबल्स और मेथड्स होते हैं। मेथड्स को हमें बॉडी डिफाइन करना कंपलसरी होता है। अगर आपने किसी क्लास के अंदर कोई मेथड लिया है और आपने उसको डिस्क्राइब नहीं किया तो प्रोग्राम एरर देता है। तब हम क्या करते हैं, उस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम मेथड को एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद हम क्लास को एब्स्ट्रैक्ट कर देते हैं। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, जो उसकी डेफिनेशन है, वो हम कहीं और दूसरी क्लास में डिफाइन करते हैं। इंटरफेस हमारे पास क्लास की तरह ही होता है। इंटरफेस के अंदर हम वेरिएबल्स का यूज़ नहीं करते। इंटरफेस के अंदर हम वेरिएबल का यूज़ नहीं करते और इसके अंदर हम सिर्फ मेथड को डिक्लेयर करते हैं। टाइप ऑफ मेथड, नेम ऑफ मेथड एंड पैरामीटर ऑफ मेथड, ये हम इसमें डिफ़ाइन करते हैं। किसी भी इंटरफेस के अंदर हम मेथड को डिफ़ाइन नहीं कर सकते। किसी इंटरफेस के अंदर हम मेथड को डिफ़ाइन नहीं कर सकते, जबकि कोई भी मेथड है उसको क्लास के अंदर डिफ़ाइन करना ज़रूरी है। इंटरफेस हमेशा जो है वो पब्लिक होता है। इंटरफेस हमेशा पब्लिक होगा, जो क्लासेस हैं वो प्राइवेट होगी। इसको एक सिंटैक्स से मैं आपको समझा देता हूँ। जब हम किसी क्लास को डिफ़ाइन करते हैं तो हमारे पास जो कीवर्ड होता है क्लास का हम यूज़ करते हैं। जब आप किसी इंटरफेस को डिफ़ाइन करते हो तो आप इंटरफेस का यूज़ करते हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लास। जब हम कोई क्लास बनाते हैं हम लिखते हैं क्लास, नेम ऑफ द क्लास, क्लास, नेम ऑफ द क्लास, और इस क्लास के अंदर हम वेरिएबल डिफ़ाइन करते हैं। और मेथड्स को डिफ़ाइन करते हैं। void, कोई भी हमने इसमें मेथड लिया XYZ और इसको हम डिफ़ाइन कर देते हैं। ये क्या करेगा, हमने इसमें यहाँ पे दोनों का सम जो है वो प्रिंट करा दिया, x प्लस वाई। मैं जस्ट वैसे ही फॉर्मेलिटी के लिए सिंटैक्स लिख रहा हूँ और ये हमने क्लास क्लोज कर दी। अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं क्लास के अंदर क्या क्या है, हमने कीवर्ड क्लास का यूज़ किया है जब क्लास डिफ़ाइन की है। जैसे ही आप किसी क्लास को डिफ़ाइन करते हो बाय डिफ़ॉल्ट वो जो है प्राइवेट हो जाती है। क्लास के अंदर वेरिएबल्स हैं और क्लास के अंदर एक मेथड है, उस मेथड को आपने बॉडी ये डिफ़ाइन की है। अगर मैं इस मेथड को डिफ़ाइन नहीं करता, मान लो ये लाइनें नहीं लिखता, तो यहाँ एरर आएगी। तो मैं क्या करूँगा, इसके आगे इस मेथड को एब्स्ट्रैक्ट बना दूँगा। एब्स्ट्रैक्ट इसके हमने पहले किया हुआ है, एब्स्ट्रैक्ट हम यहाँ पे डिक्लेयर कर देंगे। अगर किसी क्लास में कोई मेथड एब्स्ट्रैक्ट है तो आपको क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। एक, अब आते हैं हम इंटरफेस पे। अगर यही चीज़ मैं आपको कहता हूँ इंटरफेस के थ्रू बनाइए, तो इंटरफेस के थ्रू जब आप इसको क्रिएट करोगे, इंटरफेस के थ्रू क्रिएट करोगे, तो आप यहाँ पे कीवर्ड जो क्लास कीवर्ड है उसकी जगह पे यहाँ पे लिखोगे इंटरफेस और इंटरफेस का नाम। हाँ, मान लो हमने ABC नाम से इंटरफेस बना दिया। अब इसके अंदर हम कोई वेरिएबल नहीं डिक्लेयर कर सकते। यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ, मेथड डिक्लेयर कर सकता हूँ। मान लो मैंने मेथड लिया XYZ और मेथड में मैंने एक पैरामीटर दे दिया इस तरह।
मैं यहाँ पे मेथड की डेफिनेशन नहीं दे सकता। अगर मैं यहाँ पे मेथड को डिफाइन करूँगा इंटरफेस के अंदर तो वो एरर शो करेगा। मान लो इस मेथड के अंदर मैंने कुछ यहाँ पे प्रिंट कर दिया तो वो एरर देगा, वो नहीं चलेगा प्रोग्राम। तो इंटरफेस के अंदर आप मेथड को जो है डिफाइन नहीं कर सकते, मेथड को सिर्फ डिक्लेयर कर सकते हो। मान लो आपने एक इंटरफेस के अंदर 2 मेथड 3 मेथड ये हमने डिफाइन कर दिए। वन मेथड इज़ इंटीजर पैरामीटर, वन इज़ विदाउट पैरामीटर। तो ये क्लास और इंटरफेस में डिफरेंस है। अब अगर हम यहाँ पे कंपैरिजन करें तो जब आप किसी क्लास को क्रिएट करते हो तो आपको उस क्लास के आगे क्लास लिखना पड़ता है, इंटरफेस के आगे इंटरफेस लिखना होता है। वन सेकेंड डिफरेंस, क्लास के अंदर हम वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन क्रिएट किया जाता है डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड इंटरफेस तो आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो। क्लास के अंदर हम जो है वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, इंटरफेस में हम वेरिएबल नहीं ले सकते। क्लास के अंदर मेथड को डिफाइन करना ज़रूरी है कि मेथड क्या काम करेगा। इंटरफेस के अंदर आप मेथड को डिफाइन नहीं कर सकते, सिर्फ मेथड का नाम दे सकते हो, उसका रिटर्न टाइप दे सकते हो। अगर रिटर्न टाइप करना है इंटीजर फ्लोट लिखोगे, नॉन रिटर्न करना है वर्ड लिखोगे। इसी तरह मेथड जो है उसको पैरामीटर दे सकते हो, इसके अलावा आप और कुछ नहीं कर सकते। क्लासेस के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट सारा कुछ प्राइवेट होता है, इंटरफेस के अंदर सारा कुछ जो है पब्लिक होता है। अब क्वेश्चन यहाँ ये क्रिएट होता है, इसका फ़ायदा क्या है? ये सारा कुछ हमने कर लिया, इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि हम यहाँ पे 2 बेनिफिट मेजर हैं इसके। मान लो एक टीम के अंदर हम सॉफ्टवेयर जो है तैयार कर रहे हैं और उसमें एक टीम काम कर रही है। हम एक मान के चलते हैं हम किसी बैंक का प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं। अब उसमें आपका जो है टीम मैनेजर जो है, टीम लीडर है, उसने क्या किया है, स्ट्रक्चर तैयार कर दिया कि आपने जो इसमें मेथड्स बनाए हैं वो ये मेथड्स होंगे। उसने क्या किया, यहाँ पे मेथड्स बना दिए। किसी बैंक का हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, एक मेथड उसने दे दिया जो है डिपॉजिट, मेथड दे दिया या क्लास बना दी, डिपॉजिट दे दिया, एक दे दिया लोन। इस तरह से अलग अलग उसने जो है बना दिए। अब इस पे कई मल्टीपल पर्सन जो हैं काम कर रहे हैं, तो हमारे पास जहाँ पे हमें शेयरिंग करना है मेथड को, अपने डेफिनेशन अपने हिसाब से लिखनी है, लेकिन रूल हमारा जो है कि इंटरफेस से बाहर ना जाए। यानी कि मान लो ये मेथड इसने भी यूज़ करना है और ये मेथड इसने भी यूज़ करना है, लेकिन इसने कुछ और काम करना है उस पर, इसने कुछ और करना है। मतलब इसने इंटीजर जो है वो लेना है डाटा 10 और इसने लेना है इंटीजर 5। तो मेथड एक ही है, तो ये डेफिनेशन अपनी अलग बना देगा, ये डेफिनेशन अलग बना देगा, लेकिन मेथड का नाम ना ये बदल सकता है ना ये बदल सकता है। मेथड का नाम इसको यही फॉलो करना होगा क्योंकि वो स्पेसिफाई है। टीम मैनेजर ने जिसने इंटरफेस तैयार किया है उसने स्पेसिफाई किया हुआ है मेथड यही होगा, पैरामीटर उसमें एक ही है। अगर मान लो ये जो है उसमें 2 पैरामीटर देना चाहता है, आपने एक इंटीजर दे दिया, एक आप फ्लोट देना चाहते हो, तो वो नहीं दे पाएगा। क्यों? इंटरफेस में जो कुछ लिखा है उसको फॉलो करेगा। तो हम इसमें सिंपल ये कह सकते हैं इंटरफेस के थ्रू हमें जो है फ्रीडम भी मिलती है, लेकिन कुछ उसमें रिस्ट्रिक्शन भी है कि हम उसमें बदल नहीं सकते। इसको और जो है थोड़ा और डीपली हम देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले इसके पॉइंट्स में इसको डिस्कस कर लेते हैं। जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस लाइक सी प्लस प्लस। अब मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब होता क्या है, इस चीज़ को देखिए। इनहेरिटेंस हमने पढ़ा था, इनहेरिटेंस में क्या होता था, हम यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। आप एक क्लास बनाते हो, क्लास ए, इसके अंदर आपने कुछ डाटा लिखा, डेफिनेशन दे दी, कुछ भी डिफाइन कर दिया। उसके बाद आपने यहाँ पे सेकंड क्लास बनाई, क्लास बी। क्लास बी को आपने डिराइव्ड क्लास बना दिया, एक्सटेंड ए, और इसकी डेफिनेशन आपने तैयार कर दी कि भाई ये काम, ये क्लास ये करेगी। हमने यहाँ कुछ प्रिंट करा दिया। अब इसको हम बोलते हैं दैट इज़ इनहेरिटेंस, सिंगल इनहेरिटेंस।
अगर सपोज करो हमें मल्टीपल इनहेरिटेंस इम्प्लीमेंट करना हो तो हम उसको कैसे करेंगे? आपने दो क्लासेस बना दी, क्लास ए क्लास बी। यहाँ आपने लिया क्लास सी, यहाँ आपने लिखा एक्सटेंड ए, उसके बाद आपने लिखा एक्सटेंड बी। क्या ये प्रोग्राम चलेगा? नहीं चलेगा। हमने क्या पढ़ा था कि जावा जो है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस को फॉलो नहीं करती। जो क्लास सी है इसकी बेस क्लास ए और बी दोनों इकट्ठी नहीं हो सकती, सिर्फ एक ही हो सकती है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? मान लो हमें क्लास सी जो है उसमें हमने ए की फ़ीचर भी लेके आनी है, बी की फ़ीचर भी लेके आनी है। अब ये हो पॉसिबल कैसे है? मल्टीपल इनहेरिटेंस से। मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है, हमारी बेस क्लास दो होंगी, क्लास ए और क्लास बी, और क्लास सी जो है ये डिराइव्ड क्लास होगी। ये इसके अंदर फीचर्स दोनों की होंगी, क्लास ए की भी होगी, क्लास बी की भी होगी। तो जावा में ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो जावा में हम क्या करते हैं कि जो क्लास हमारे पास, इसमें दो क्लासेस हमने ली हैं, किसी एक क्लास को हम इंटरफेस बना देंगे। यहाँ पे हमने इंटरफेस बना दिया, ये इंटरफेस कर दिया। अब इंटरफेस लिखने से हमारे पास क्या होगा कि हम यहाँ पे क्लास को तो एक्सटेंड करते हैं, एक्सटेंड बी। इसके साथ इंटरफेस अगर हमने इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे, इम्प्लीमेंट ए। तो दैट इज द रिप्लेसमेंट ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस। क्लास सी जो है इसकी बेस क्लास बी है और इसमें इंटरफेस इंटरफेस ए का भी जो है फीचर्स आ गई हैं इसमें। तो ये हमारे पास इसमें जो है लॉजिक है। अगर सपोज करो या जस्ट आप इंटरफेस इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, क्लास को जो है इनहेरिटेंस नहीं लेना चाहते, वो भी पॉसिबल है। तो आप इस तरह से लिखोगे। तो ये हमारे पास इसमें जो है कीवर्ड होता है। जैसे इनहेरिटेंस हम इम्प्लीमेंट करने के लिए एक्सटेंड कीवर्ड लेते हैं, तो हमारे पास इंटरफेस के लिए हम यूज़ करते हैं इम्प्लीमेंट। अब सबसे पहला तो ये कंसेप्ट हो गया, जावा के अंदर हमारे पास मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं चलता, जबकि सी प्लस प्लस में हम उसको चला सकते हैं। सेकंड, इंस्टेड ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा प्रोवाइड इंटरफेस। जावा हमें उसके लिए जगह पे इंटरफेस प्रोवाइड करता है। थर्ड है, देयर इज़ सम डिफरेंस इन क्लास एंड इंटरफेस। हमें दोनों में डिफरेंस समझना है। क्या डिफरेंस है? अभी मैंने आपको बताया, क्लास जो है हमारे पास वो प्राइवेट होता है उसमें, और इंटरफेस में सब कुछ पब्लिक होता है। क्लास में वेरिएबल और मेथड्स होते हैं, इंटरफेस के अंदर सिर्फ हमारे पास मेथड्स होते हैं। क्लास के अंदर हम मेथड को डिफ़ाइन करते हैं, इंटरफेस के अंदर मेथड को डिफ़ाइन नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स होते हैं। क्लासेस आर प्राइवेट एंड इंटरफेस आर पब्लिक। In a class we have to define method or make abstract, but in interface we only declare name and parameter for method. We cannot define method in interface. नेक्स्ट है इसमें 6 पॉइंट जो है, टू यूज़ इनहेरिटेंस इन डिराइव्ड क्लास वी यूज़ कीवर्ड एक्सटेंड। अब जब आप इनहेरिटेंस इम्प्लीमेंट करते हो तो हम कीवर्ड कौन सा यूज़ करते हैं? एक्सटेंड। लेकिन जब हम इंटरफेस इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसके लिए हमारे पास है इम्प्लीमेंट। अभी मैंने आपको बताया था कि हाँ, इसमें जो है हम इम्प्लीमेंट जो है कीवर्ड का यूज़ करते हैं अगर हमने इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना है। नेक्स्ट इसके अंदर है, An interface is a collection of abstract behavior that individual classes can implement. It is defined like a class. अब हम इसको एक प्रैक्टिकल से जो है इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले इंटरफेस जो है हमारे पास, इसको हम जस्ट कंपाइल करते हैं, रन नहीं करते। जब ये हमने यहाँ पे एक इंटरफेस बनाया और इंटरफेस को हमने जो है जस्ट कंपाइल करना है, रन नहीं करना। लेकिन क्लास को हमें कंपाइल भी करना होता है, रन भी करना होता है। इंटरफेस को क्यों नहीं हम रन करते? एक तो इसमें मेथड की डेफिनेशन नहीं है। मान लो हमने इसमें एक मेथड लिया है, ये क्या काम करेगा, हमने इसकी डेफिनेशन नहीं बनाई। डेफिनेशन इसकी कहाँ यूज़ होगी? जिस क्लास में इसको हमने यूज़ करना है। एक दूसरा, इंटरफेस के अंदर मेन मेथड नहीं होता, तो जहाँ पे मेन मेथड ना हो
वहाँ पे हम उसको यूज़ ही नहीं कर सकते। तो ये दो जो है हमारे पास इसमें पॉइंट आते हैं। तो हम यहाँ पे इंटरफेस बना रहे हैं। इंटरफेस का हमने नाम दिया है एड्रेस, कुछ भी XYZ नाम दे दीजिए। इंटरफेस कीवर्ड है, जैसे हम क्लास डिक्लेयर करते हैं तो हम क्लास लिखते हैं, इंटरफेस के लिए हमें इंटरफेस लिखना है और इसके आगे हमें पब्लिक लिखना होता है, पब्लिक प्राइवेट वट जो भी है। अब इसमें हमारे पास ऐड आ गया, नेम आ गया, कलर आ गया, ये तीन मेथड है। इनके XYZ कुछ भी आप नाम दे सकते हो, कुछ भी पैरामीटर दे सकते हो या पैरामीटर नहीं दे सकते, सबको हमें पब्लिक रखना है। लेकिन ये काम क्या करेंगे, काम आपने इसका जो डिफ़ाइन करना है, जिस क्लास में आपने इनका यूज़ करना है वहाँ आप डिफ़ाइन करोगे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, क्लास डेमो इम्प्लीमेंट, हमने इंटरफेस को यहाँ इम्प्लीमेंट कर दिया। अब यहाँ पे जो ऐड मेथड है जो हमारे पास इंटरफेस से आ रहा है उसको हमने डिफ़ाइन कर दिया। वो क्या काम करेगा, वो ये एड्रेस शो करेगा। इसी तरह हमने नेक्स्ट जो मेथड है उसको डेफिनेशन दे दी, वो नेम शो करेगा। नेक्स्ट जो मेथड है उसको हमने शो कर दिया, वो कलर शो करेगा। अब एक मेथड हमारे पास जो है वो क्लास का अपना है, जो क्लास हमने बनाई है उसका अपना मेथड है। इसको हम नाम कुछ भी दे सकते हैं, पैरामीटर देना चाहते हो दे सकते हो, नहीं देना चाहते नहीं दे सकते। अगर मैं आपको कहता हूँ कि आप जो इंटरफेस का यहाँ पे नाम इंटरफेस के मेथड का नाम बदल सकते हो, तो आप नहीं चेंज कर सकते। क्यों, आपको रिस्ट्रिक्शन है कि जो आपने मेथड इंटरफेस का लिया है आप उसका नाम नहीं बदल सकते। अगर मैं आपको कहता हूँ यहाँ स्ट्रिंग की जगह आप इंटीजर पैरामीटर कर दो, नहीं कर सकते। हमें गाइडलाइंस वही फॉलो करनी होती है। जैसे आप बीटेक कर रहे हो तो आपको यूनिवर्सिटी ने सिलेबस दिया है, इस सेमेस्टर का ये सिलेबस है, सिलेबस दे दिया है, लेकिन सिलेबस हमारे पास ये मान के चलिए वो लाइक ए इंटरफेस है। अब उसको हर एक स्टूडेंट अपने हिसाब से तैयारी कर रहा है, कोई स्टूडेंट कैसे कर रहा है, कोई किसी सोर्स से कर रहा है, कोई अलग मेथड से कर रहा है, तो वो क्या हो गया, क्लास। तो यहाँ हम यही चीज़ हम कहते हैं कि एक गाइडलाइंस तो है लेकिन उसमें फ्रीडम क्या है, फ्रीडम है कि हम जो मर्जी प्रिंट कराएं, यहाँ पे हमारी मर्जी है। लेकिन गाइडलाइंस क्या है, जो हमें रूल फॉलो करना है, हम मेथड का नाम नहीं बदल सकते, पैरामीटर टाइप नहीं बदल सकते, पैरामीटर चेंज नहीं कर सकते, पैरामीटर की लेंथ नहीं बदल सकते। तो ये हमें कुछ गाइडलाइंस फॉलो करनी होती है। इसी तरह नेम मेथड है, अगर नेम का मेथड का नाम यहाँ बदलना चाहते हैं नहीं बदल सकते। क्यों, क्योंकि वो इंटरफेस का मेथड है, जो इंटरफेस में डिफाइन है वही नाम आपको यहाँ पे यूज़ करना होगा। तो इसको हम जो इम्प्लीमेंट करेंगे, इसको हम आईडी की जगह सिंपल इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि हमें इसका जो है फंक्शनैलिटी समझ आ जाए। चल तो ये आईडी में जाएगा, जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा अलग से समझाना चाहता हूँ ताकि इसके जो है जो हम चेंजेस करें उसके इफ़ेक्ट हमें मैसेज प्रॉपर मिल जाए। तो सबसे पहले मैं इसमें इंटरफेस तैयार कर रहा हूँ। ये हमने इंटरफेस बनाया। ये हमारा इंटरफेस तैयार हो गया। अब हम यहाँ पे क्लास जो है उसको बनाएंगे।
अब हमारे पास क्लास भी तैयार है, इंटरफेस भी तैयार है। हम प्रोग्राम रन करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो इंटरफेस एड्रेस नेम से है ये अवेलेबल है, और जो प्रोग्राम जो है जो इस इंटरफेस को यूज़ कर रहा है, क्लास यूज़ कर रही है डेमो। सबसे पहले हमने यहाँ पे जावा सी देखो इंटरफेस को मैंने कंपाइल किया है तो ठीक है, मैं रन कर रहा हूँ तो ये एरर दे रहा है। क्यों दे रहा है? वो कहता है मेन मेथड तो है ही नहीं इसके पास। तो इंटरफेस को जस्ट हमें रन करना है, ये सॉरी कंपाइल करना है। अब जावा की जो क्लास है इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। देखिए इसमें हमारे पास जो जो डाटा आ रहा है, नेम इंटरफेस का मेथड है उसके थ्रू प्रिंट हो रहा है, एड्रेस इंटरफेस का मेथड है, और फेवरेट कलर इंटरफेस का मेथड है। अगर मैं यहाँ पे मेथड को नाम बदलना चाहता हूँ, मान लो यहाँ मैंने दे दिया ए डबल सिंगल डी कर दिया, ए डी कर दिया, और यहाँ पे मेथड को जब मैं कॉल कर रहा हूँ ए डी कर रहा हूँ, तो क्लास के अंदर रूल क्या होता है, जो आपका मेथड है उसको किसी भी नाम से आप बना सकते हो और किसी उसी नाम से आप उसको कॉल करते हो। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एरर आएगी। एरर क्या आएगी? जैसे ही आप प्रोग्राम चलाओगे तो हमें यहाँ पे वो मैसेज दे रहा है, कहता है कि आप या तो दिस इज़ नॉट एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, और ना ही आप मेथड को ओवरराइड कर रहे हो। ओवरराइड का मतलब क्या है कि आपकी बेस क्लास में भी वो मेथड है, कल हमने पढ़ा था, और डिराइव्ड क्लास में भी वो मेथड है। अब अगर सपोज करो मैं इंटरफेस से लिंक तोड़ देता हूँ, मैंने यहाँ इंटरफेस का लिंक ख़त्म कर दिया, मैंने इंटरफेस को काटा मार दिया। अब ये जो मेथड है वो किस क्लास का मेथड हो गया? डायरेक्ट डेमो क्लास का। ये जो नेम है ये किस क्लास का मेथड हो गया? नेम इसका, इस क्लास का मेथड हो गया। अब आप इसमें जो मर्जी चेंज कर सकते हो। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को चलाऊंगा तो ये प्रोग्राम जो है प्रॉपरली वर्क करेगा, कोई एरर शो नहीं करेगा। देखिए चल गया। अब हमारे पास जो है इंटरफेस इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। तो ये हमारे पास जो है इसका आइडिया आता है, इंटरफेस जो है इस तरह से काम करता है। कुछ आइडिया इसका लगा आपको या नहीं? लग गया सर। बस वो नाम नहीं चेंज कर सकते जो इंटरफेस का है। नाम भी नहीं बदल सकते, पैरामीटर भी नहीं बदल सकते, पैरामीटर के हाँ टाइप जी। भी नहीं बदल सकते। तो कुछ भी चेंज नहीं कर सकते जो दिया है, सिर्फ हम डेफिनेशन जो है उसकी मेथड के अंदर बनाते हैं। हम नेक्स्ट इसके अंदर है इंटरफेस का ही पार्ट है। हम यहाँ पे जो है मल्टीपल इनहेरिटेंस की तरह इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हमने एक क्लास जो है बी बनाई हुई है, इसको हमने एक्सटेंड किया है क्लास ए से। क्लास ए हमारे पास बेस क्लास है, क्लास बी डिराइव्ड क्लास है। यहाँ हमारा जो है इनहेरिटेंस इम्प्लीमेंट हो गया। अब यहाँ हम समझेंगे कि मल्टीपल इनहेरिटेंस कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जावा में तो है नहीं, तो हमने उसको मल्टीपल इनहेरिटेंस की जगह पे इंटरफेस के साथ जोड़ दिया। जब आप किसी इंटरफेस को साथ में जोड़ते हो तो उसके लिए कीवर्ड लिखते हो इम्प्लीमेंट और इंटरफेस का नाम। तो क्लास बी जो है वो इंटरफेस का भी यूज़ कर रही है, एबीसी का भी यूज़ कर रही है, और बेस क्लास ए को भी यूज़ कर रही है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्लास ए और इंटरफेस तैयार करना है। यहाँ हमने एबीसी नाम से एक इंटरफेस तैयार किया जो पब्लिक है। इसके अंदर एक मेथड है, स्केयर मेथड है, और एक पैरामीटर उसमें इंटीजर टाइप पैरामीटर है। इसको जस्ट हमें कंपाइल करना है।
ये इंटरफेस आ गया। अब हम जो है इसकी बेस क्लास को तैयार करेंगे। अब हम डिराइव्ड क्लास जो है चाइल्ड क्लास उसको तैयार करेंगे। ये हमने जो है ABC नाम से इंटरफेस तैयार कर लिया, A नाम से बेस क्लास बना दी और B नाम से डिराइव्ड क्लास बना दी। अब जो डिराइव्ड क्लास B है वो क्लास A का डाटा भी यूज़ कर पाएगी और जो इंटरफेस है उसका डाटा भी, उसका मेथड्स भी जो है एक्सेस कर पाएगी। तो हमें यहाँ पे जो है कंपाइल करना है इंटरफेस को और बेस क्लास को, और कंपाइल और रन करना है डिराइव्ड क्लास को। यहाँ पे हम सबसे पहले इंटरफेस को जो है हम कंपाइल करेंगे, फिर हम बेस क्लास को करेंगे, फिर हम डिराइव्ड क्लास को करेंगे। ये हमारे पास आउटपुट इसका आ गया। अब अगर हम देखें प्रोग्राम में हमने किया क्या है, सबसे पहले हम इंटरफेस को देखते हैं। इंटरफेस के अंदर हमारे पास एक मेथड है, उस मेथड का नाम है स्केयर, उसमें एक इंटीजर पैरामीटर है 1। बेस क्लास के अंदर हमारे पास क्या है, बेस क्लास के अंदर एक वेरिएबल है इंटीजर में जिसको इनिशियलाइज 5 किया है। 2 वेरिएबल इंटीजर में आई और जे हैं। हमने यहाँ फैक्टोरियल वैल्यू कैलकुलेट की है। फॉर लूप आप चला रहे हो, फॉर लूप में हमारे पास स्टार्टिंग जो है 5 से हो रही है और ये हमारे पास जो है 5 का फैक्टोरियल वैल्यू कैलकुलेट करके हमें दे रहा है और हमने यहाँ पे उसको प्रिंट करा रखा है। लेकिन ये जो हमारे पास क्लास A है इसके पास मेन मेथड नहीं है। इसने क्या किया है, मेथड को डेफिनेशन दी है। कौन से मेथड को डेफिनेशन दी है, इसने जो मेथड को डेफिनेशन दी है वो मेथड इंटरफेस से लिया गया है, ये इंटरफेस से लिया गया है। तो मेथड को डेफिनेशन यहाँ आ गई। उसके बाद हम नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, डिराइव्ड क्लास के अंदर ए और इंटरफेस दोनों को यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हमने उस मेथड को डेफिनेशन दी, स्केयर मेथड को डेफिनेशन दी और उसमें कैलकुलेशन करा के हमने डाटा को प्रिंट करा दिया। जब हम यहाँ पे बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हम दोनों मेथड एक्सेस कर पा रहे हैं। एक मेथड हमारे पास है जो बेस क्लास का मेथड है और एक इंटरफेस का मेथड है, दोनों को जो है हम एक्सेस कर पा रहे हैं।
तो ये हमारे पास जो है मल्टीपल इनहेरिटेंस की रिप्लेसमेंट है इंटरफेस के अंदर। इस तरह से हम इसको जो है एक्सेस करते हैं।